तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फ्रॉग। जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग का क्लास होता है क्लास एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया क्लास से बिलोंग करता है फ्रॉग, ठीक है। और इसका जो फाइलम है ये होता है कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा एंड क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है फ्रॉग, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे आखिर में कौन से फाइलम से बिलोंग करता है फ्रॉग भाई। तो फ्रॉग जो है ये बिलोंग करता है फाइलम, कौन सा फाइलम है, कॉर्डेटा, ठीक है। सो कॉर्डेटा फाइलम से क्या है, जो फ्रॉग है ये बिलोंग करता है, ठीक है। और कौन से बात करेंगे क्लास, तो क्लास इसका है एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया क्लास से फ्रॉग जो है बिलोंग करता है, ठीक। तो फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा, और क्लास कौन सा है, ये क्लास है इसका एम्फीबिया, ठीक है। कौन सा क्लास से बिलोंग करता है भाई, एम्फीबिया क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। एम्फीबिया क्लास से जो है ये बिलोंग करता है, ठीक। तो फाइलम कॉर्डेटा और कौन सा क्लास से बिलोंग करता है, क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है, हमको पता है कि हम लोग का फ्रॉग, ठीक है, जो फ्रॉग होता है एम्फीबिया बोलते हैं इसको। फ्रॉग किस में आता है, क्लास एम्फीबिया में आता है। एम्फीबिया का मतलब क्या है, एम्फीबिया का मतलब क्या है, ध्यान से आप देखना, ठीक है। फ्रॉग किस में आता है भाई, फ्रॉग आपका एम्फीबिया क्लास में आता है, ठीक है। एम्फीबिया क्लास में क्या है, जो आप फ्रॉग ही आता है, ठीक। तो आखिर में एम्फीबिया का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इसको सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। तो एम्फीबिया, एम्फीबिया, ठीक है। तो एम्फी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो आप कि आखिर में एम्फी, एम्फी का मतलब होता है डुअल, ठीक है। एम्फी किसको बोलते हैं, एम्फी मतलब होता है डुअल, ठीक है। तो एम्फी मतलब होता है डुअल, ठीक है। और बिया मतलब होता है, बिया मतलब होता है भैया नहीं, बिया मतलब होता है लाइफ, ठीक है। तो डुअल लाइफ, ठीक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड में भी रह सकता है और जो फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, ठीक है। पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है, उसे बोलते हैं एम्फीबिया। तो एम्फीबिया किसे बोलते हैं, जो दोनों जगह में रह सकता है, बोथ इन फ्रेश वाटर में भी रह सकता है और इन लैंड में भी रह सकता है, ठीक है। उसीलिए इनको बोलते हैं एम्फीबिया। तो आप फ्रॉग आपको, ठीक, आपने अगर देखा होगा फ्रॉग को तो आपको पता है फ्रॉग जमीन में भी रह सकता है और पानी के अंदर भी ये रह सकता है, समझे ना। उसीलिए इसको बोलते हैं, कौन से क्लास में बिलोंग करता है, क्लास एम्फीबिया में ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो फ्रॉग है एम्फीबिया है, ठीक। इसका क्लास क्या, एम्फीबिया, क्यों, क्योंकि ये लैंड एंड वाटर दोनों में क्या कर सकता है, रह सकता है, ठीक है। लैंड में भी रह सकता है एंड वाटर, फ्रेश वाटर में भी ये रह सकता है। तो बोल सकते हैं कि, ठीक, हम लोग एक बोल सकते हैं कैन लिव, कैन लिव, ठीक, किस में रह सकता है भाई, कैन लिव बोथ, ठीक है, ऑन लैंड एंड वाटर, ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर, समझे भाई। तो ये आपका है, क्लियर है, ये आपका है जिसको बोलते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब क्या है कि देखो, कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर, ठीक है। ये लैंड में भी रह सकते हैं और ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, उसीलिए इनको बोलते हैं एम्फीबिया, ठीक है। उसीलिए कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, ये क्लास एम्फीबिया में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉग हम लोग का होता है भाई एम्फीबिया, ठीक है, जिसका डुअल लाइफ मतलब आप समझ गए कि आखिर में ये दोनों जगह में रह सकते हैं, जमीन में भी लैंड में भी रह सकते हैं, ठीक है। और ये पानी के अंदर फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, उसीलिए इनको बोलते हैं एम्फीबिया, ठीक। और आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन स्पीसीज, ठीक है, हम लोग के जो इंडिया है, इंडिया में जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है फ्रॉग का, वो कौन सा है भाई, जिसको बोलते हैं राना टिग्रिना, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो इंडिया में मोस्ट कॉमन स्पीसीज है जिसको बोलते हैं राना टिग्रिना, ठीक है। वो इंडिया का क्या है, मोस्ट कॉमन स्पीसीज है। तो इंडिया का मोस्ट कॉमन स्पीसीज देखो फाउंड इन इंडिया, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन स्पीसीज, ठीक है, मोस्ट कॉमन क्या है भाई, स्पीसीज जो कहाँ मिलता है, जो इंडिया में मिलता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो कहाँ मिलता है भाई, इंडिया में मिलता है, ठीक, किसका भाई, इंडिया का, ठीक है।
तो मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो इंडिया में मिलता है जिसे बोलते हैं राना टिग्रिना, ठीक है, जिसे बोला जाता है क्या, राना टिग्रिना। तो इंडिया का जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है जिसे बोलते हैं राना टिग्रिना, राना टिग्रिना, समझे। तो मोस्ट कॉमन स्पीसीज देखो, आप देख सकते हो कि इंडिया का जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है, ठीक है, इंडिया का जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है जिसे बोला जाता है, जो इंडिया में मिलता है, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है फ्रॉग का, जिसे बोलते हैं राना टिग्रिना, ठीक है, जिससे बोला क्या, जिसे बोलते हैं राना टिग्रिना, जो इंडिया का मोस्ट कॉमन स्पीसीज है फ्रॉग का, ठीक है, मोस्ट कॉमन स्पीसीज है किसका भाई, फ्रॉग का, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या हम लोग, जिसे बोलते हैं राना टिग्रिना, ठीक है, जिसे बोलते हैं राना टिग्रिना। तो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने फ्रॉग के बारे में ये समझा कि फ्रॉग जो है, फ्रॉग का जो फैलम है, इसका फैलम होता है कॉर्डेटा, ठीक है, और फ्रॉग जो है कौन से क्लास से बिलोंग करता है भाई, एम्फीबिया क्लास से बिलोंग करता है। क्यों करता है, समझ गए, क्योंकि ये जो है ये, ठीक है, ये दोनों जगह में रह सकता है, ठीक है, लैंड में भी रह सकता है और ये फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, उसीलिए इसको बोलते हैं एम्फीबिया, उसीलिए ये क्या होता है, एम्फीबिया क्लास में आता है, ठीक। और हम लोग ने फिर बात किया कि मोस्ट कॉमन स्पीसीज, ठीक है, मोस्ट कॉमन स्पीसीज फ्रॉग का जो कहाँ मिलता है, जो इंडिया में मिलता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं राना टिग्रिना, ठीक है, राना टिग्रिना मोस्ट कॉमन स्पीसीज है जो कहाँ मिलता है, जो फाउंड इन कहाँ, इंडिया में, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो इंडिया में मिलता है जिसे बोलते हैं राना टिग्रिना, ठीक है, जिसे बोला जाता है राना टिग्रिना, ठीक है। अब आपको एक और पॉइंट समझ लो कि जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग हम लोग के होते हैं पोइकिलोथम्स, ठीक है, फ्रॉग क्या होते हैं भाई, कोल्ड ब्लडेड, या इसको बोल सकते हो आप पोइकिलोथम्स, ठीक। तो एक पॉइंट और लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर में फ्रॉग कैसे होते हैं भाई, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, समझे, फ्रॉग कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं भाई, कोल्ड ब्लडेड, या फिर इसको बोल सकते हो पोइकिलोथम्स, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड, या फिर क्या बोल सकते हैं इनको हम लोग, या फिर बोल सकते हैं भाई हम लोग इसको और पोइकिलोथम्स, ठीक है, पोइकिलोथम्स, समझे भाई। तो कोल्ड ब्लडेड, या फिर बोल सकते हैं पोइकिलोथम्स, क्लियर। इसको बोल, देखो फ्रॉग होते हैं हम लोग के कोल्ड ब्लडेड, या फिर इससे आप बोल सकते हो पोइकिलोथम्स, ठीक है। तो फ्रॉग कैसे होते हैं भाई, फ्रॉग हम लोग के कोल्ड ब्लडेड होते हैं, या फिर इसे बोलते हैं पोइकिलोथम्स। इसका मतलब क्या है, देखो ह्यूमन बींग जो हम लोग हैं, ठीक है, अपना बात करेंगे चलो, तो हम लोग कैसे, हम लोग हैं वार्म ब्लडेड, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक, बाहर जितना भी ठंडी हो, बाहर जितना भी, ठीक, बाहर का मतलब इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट में, आउटसाइड बॉडी इन्वायरमेंट में कितना भी ठंडी हो, गर्मी हो, हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, उसीलिए हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर है जो कांस्टेंट रहता है, चाहे सर्दी का मौसम आए चाहे गर्मी का मौसम आए, ठीक है, हर मौसम में क्या होता है हम लोग का, हर सीजन्स में क्या होता है हम लोग का जो बॉडी का टेम्परेचर ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, समझ गए। इस तो हम लोग को बोलते हैं, हम लोग होते हैं वार्म ब्लडेड। हम लोग कैसे होते हैं भाई, वार्म ब्लडेड हम लोग होते हैं। लेकिन जो फ्रॉग है, ठीक है, फ्रॉग कैसे होता है, देखो फ्रॉग होता है कोल्ड ब्लडेड, या बोल सकते हैं हम लोग पोइकिलोथम्स, ठीक है। तो आखिर में कोल्ड ब्लडेड या फिर पोइकिलोथम्स का मतलब क्या होता है भाई, वार्म ब्लडेड का मतलब समझ गए कि जो ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं, उनको बोलते हैं वार्म ब्लडेड, ठीक है। लेकिन कोल्ड ब्लडेड किसको बोलते हैं, या फिर पोइकिलोथम्स किसे बोला जाता है भाई, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, मतलब अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते, उन्हें बोलते हैं क्या, कोल्ड ब्लडेड, या फिर इसको बोलते हैं पोइकिलोथम्स, ठीक है। तो ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, ठीक है।
सो कोल्ड ब्लडेड या फिर बोल सकते हो इसको आप पोइकिलोथर्म्स, जो ठीक है बॉडी के टेम्परेचर को जो रेगुलेट नहीं कर सकते, जो नहीं कर पाते, समझे ना। ये जो बॉडी के टेम्परेचर जो होता है, ठीक, इनका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको ये रेगुलेट नहीं कर पाते, समझे, मतलब कांस्टेंट मेंटेन नहीं रख पाते। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड या फिर इसको बोलते हैं पोइकिलोथर्म्स, ठीक है। इनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है किसके हिसाब से, इन्वायरमेंट के, ठीक है, सराउंडिंग के हिसाब से, ठीक है। तो ये अपना बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, सो बोल सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर चेंजेस, बॉडी का जो टेम्परेचर है, देखो इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विथ, तो इनका जो बॉडी का टेम्परेचर वो चेंज होता है, ठीक है, उसीलिए इसको बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विथ चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। विथ किसके हिसाब से भाई, चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या होता है, इनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या होता है, इनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब समझो कि बाहर ठंडी है, ठीक है, तो इनके बॉडी के अंदर भी कोल्ड हो, ठंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को बाहर ठंड है तो इनके अंदर गर्मी होगा, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी कोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विथ चेंजिंग इन्वायरमेंट, इनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है किसके हिसाब से भाई, चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से, समझे। तो बॉडी टेम्परेचर चेंजेस, इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज करता है किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या होता है, इनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि आखिर में कोल्ड ब्लडेड या फिर पोइकिलोथर्म्स किसे बोला जाता है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो फ्रॉग होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं फ्रॉग शो करते हैं कैमोफ्लेज, ठीक है। कैमोफ्लेज क्या होता है, देखो एक फ्रॉग जो है शो करते हैं, ठीक है, फ्रॉग क्या शो करते हैं भाई, फ्रॉग शो करते हैं कैमोफ्लेज, समझे। तो फ्रॉग क्या शो करते हैं भाई, फ्रॉग शो करते हैं कैमोफ्लेज। तो कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, ठीक है, कैमोफ्लेज का मीनिंग क्या है समझो, फ्रॉग का वो एबिलिटी जिससे क्या कर सकते हैं अपने, ठीक है, अपने कलर को, अपने बॉडी के कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉग का वो एबिलिटी जिससे क्या कर सकते हैं भाई, अपने बॉडी के कलर को, अपने बॉडी के कलर को चेंज कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। मतलब बाहर देखो, अगर ये, ठीक है, जमीन में है तो अपना बॉडी, अगर घास फूस में है, ठीक है, और घास फूस में है तो अपना जो कलर होगा बॉडी का वो ग्रीन हो जाएगा भाई। जो घास होता है उनका कलर ग्रीन होता है नॉर्मल, ठीक है, तो ये भी अपना कलर ग्रीन कर लेंगे, समझे। अगर ये आपके समझो कि ऐसे मतलब कोई ट्री में है, जो ट्री का कलर है ब्राउन, तो ये भी कौन सा कलर हो जाएंगे, ये भी ब्राउन कलर के हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास एबिलिटी है, क्योंकि फ्रॉग के पास क्या है, क्योंकि फ्रॉग के पास एबिलिटी है कि जो अपने बॉडी के कलर को चेंज कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब है कि फ्रॉग का वो एबिलिटी जिससे वो अपने बॉडी के कलर को रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट करने का मतलब है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस के हिसाब से क्या कर सकते हैं, ये अपने बॉडी के कलर को चेंज कर सकते हैं, समझे ना। तो ये कंडीशन के हिसाब से क्या कर सकते हैं, कंडीशंस के, ठीक है, जो जिस भी कंडीशंस में उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, ये अपने बॉडी के कलर को ये चेंज कर सकते हैं, अपने बॉडी के कलर को ये चेंज कर सकते हैं। इसी प्रोसेस, इसी फिनोमिनन को बोलते हैं हम लोग कैमोफ्लेज, ठीक है। तो समझ गए, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैमोफ्लेज। जिससे क्या होगा भाई, जिससे ये मतलब एनिमीज से, जो भी दुश्मन इनका है, ठीक है, जो फ्रॉग को खाता है उससे बच सकते हैं, ठीक है, अपने प्रीडेटर से ये बच सकते हैं, समझे ना। तो इस किस में हेल्प करता है इनको एनिमीज, ठीक है, जो भी एनिमीज, जो भी इसका दुश्मन है उनसे बचने से क्या होता है, ये हेल्प करता है। क्लियर है। तो कैमोफ्लेज क्या है समझ गए, कि वो एबिलिटी फ्रॉग का जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने
बॉडी के कलर को चेंज कर सकते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैमोफ्लेज। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है, ठीक है, आप समझ गए कैमोफ्लेज का होता है। फिर इनका एक और प्रॉपर्टी है फ्रॉग का, जिसको बोलते हैं मिमिक्री। तो फ्रॉग का जो क्या होता है भाई, एक और प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं मिमिक्री। ठीक है, तो फ्रॉग का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसे बोला जाता है मिमिक्री। ठीक है, तो फ्रॉग का देख सकते हो जो आप, जो इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिससे हम लोग बोलते हैं मिमिक्री। ठीक है, मिमिक्री, तो मिमिक्री क्या होता है, मिमिक्री मतलब है किसी का साउंड कॉपी करना। ठीक है, तो फ्रॉग क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साउंड को निकालते हैं। ठीक है, मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नकल करना आप सुना है। ठीक है, किसी का नकल करना, नकल मतलब कॉपी करना होता है। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, फ्रॉग जो है किसी का मतलब साउंड को, ठीक, कोई भी ऑर्गेनिज्म के साउंड को क्या कर सकते हैं, ये कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भाई, प्रोड्यूस करता है साउंड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का साउंड को प्रोड्यूस करता है, इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिनन को बोलते हैं मिमिक्री। कि क्या करते हैं भाई, दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म का साउंड को क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, समझे ना, नकल करते हैं, उसीलिए इनको बोलते हैं क्या कि ये शो कर, इसी प्रोसेस को बोलते हैं मिमिक्री। ठीक है, सो मिमिक्री क्या है, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, किसी और ऑर्गेनिज्म के साउंड को प्रोड्यूस करना, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साउंड को नकल करना बोल सकते हो। ठीक है, या फिर उसको कॉपी करना, या फिर उसको बोलना, इसी को बोलते हैं मिमिक्री, इसी को बोलते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है जो फ्रॉग शो करता है। ठीक है, ये भी क्या, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो फ्रॉग शो करता है। ठीक, ये भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, जो फ्रॉग है ये जो शो करता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों पॉइंट देखो कि फ्रॉग जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड है, या फिर इसे बोलते हैं पोइकिलोथम्स। ठीक है, पहला पॉइंट कि ये होते हैं भाई कोल्ड ब्लडेड, या फिर इसे बोलते हैं पोइकिलोथम्स। ठीक, समझ गए, पोइकिलोथम्स का मतलब है कि इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है ये इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, सो बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विथ चेंजिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट का अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा तो इनका बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होगा। ठीक, फिर ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो शो करते हैं जिसे बोलते हैं कैमोफ्लेज। ठीक, कैमोफ्लेज क्या है, फ्रॉग का वो एबिलिटी, इनका वो एबिलिटी जिससे अपने बॉडी के कलर को ये चेंज, या बोल सकते हो कि अपने बॉडी को कलर, अपने बॉडी के कलर को ये रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और मिमिक्री, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, आवाज को मतलब साउंड को क्या करना भाई, कॉपी करना। ठीक है, नकल करना, इसी को बोलते हैं मिमिक्री। यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको? यहाँ तक मैंने अभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉमन फीचर्स मैंने आपको समझाया है फ्रॉग के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन था फ्रॉग के बारे में कि फ्रॉग जो है ये आपके कोल्ड ब्लडेड, कैमोफ्लेज एंड मिमिक्री, ये सारे प्रॉपर्टीज जो हैं ये फ्रॉग में होते हैं। समझे, ये सारे प्रॉपर्टीज किस में होते हैं भाई, फ्रॉग में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब देखो, जब बहुत ज़्यादा ठंडी मौसम में, या फिर बोल सकते हो बहुत ज़्यादा गर्मी में आपको फ्रॉग नहीं दिखेंगे। आपने कभी नोटिस किया होगा। ठीक है, तो अभी आप अगर, ठीक है, बहुत गर्मी या फिर बहुत ठंडी में आपको फ्रॉग नहीं दिखते हैं, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं या फिर एस्टिवेशन में चले जाते हैं। ठीक है, एस्टिवेशन का मतलब है समर स्लीप और हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप। ठीक है, वो जमीन के नीचे, ठीक है, क्या करते हैं भाई, गड्ढा कोड़ते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, डीप बरोस में ये चल देते हैं, जिसको बोलते हैं हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन। कब जाएंगे, जब बहुत ज़्यादा ठंडी है तब ये जाएंगे, या फिर बहुत ज़्यादा क्या है, गर्मी है तब ये जाते हैं हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन में। तो कब आते हैं भाई, ये आपको रेनी सीजन में आपको मैक्सिमम फ्रॉग रेनी सीजन में ही मिलेंगे, क्योंकि रेनिंग सीजन इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। ब्रीडिंग का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीजन। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं।
ठीक है। रेनी सीजन में क्या करते हैं भाई, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, उसीलिए आपको मैक्सिमम फ्रॉग किस में दिखेंगे, आपको फ्रॉग रेनी सीजन में सबसे ज्यादा आपको दिखेंगे। ठीक है, तो फ्रॉग जो है आपको सबसे ज्यादा कब मिलेंगे, कब देखने को मिलेंगे भाई, आपको रेनी सीजन में सबसे ज्यादा फ्रॉग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पॉइंट, देखो ठीक है, कि मैं आपको बताऊं कि ड्यूरिंग, अब मैं आपको बताऊं ड्यूरिंग पीक, आपको ड्यूरिंग पीक, देखो पीक का मतलब समझते हो ना भाई, पीक का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो ड्यूरिंग पीक ऑफ समर एंड विंटर, ठीक है, समर एंड विंटर में आपको ये नहीं देखेंगे भाई, समर मतलब गर्मी, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडी में आपको ये नहीं देखेंगे। ठीक है, ठीक है, सो ड्यूरिंग पीक ऑफ समर एंड विंटर, ठीक है, ये आपको एक गोस टू किस में जाता है, देखो ठीक कहां से जाता है, ध्यान से इसको आप देखो। ठीक है, गोस टू डीप बरोस, समझे, तो अगर आप देखो कि ड्यूरिंग पीक ऑफ समर एंड विंटर, ठीक है, जब बहुत ज्यादा क्या है भाई गर्मी है, या फिर बोल सकते हो आप बहुत ज्यादा ठंडी है, ठीक है, तो किसमें चले जाता है, ये गोस टू डीप बरोस, मतलब बिल में अपने, ठीक, गड्ढा कोड़ के जमीन के अंदर सो जाते हैं, जिसको बोलते हैं, देखो जो कि आपका होता है, एक आपका होता है जिसे बोला जाता है क्या भाई, जिसे बोलते हैं क्या बोलते, एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हाइबरनेशन, हाइबरनेशन, ठीक है, हाइबरनेशन, और दूसरा जो होता है प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं एस्टिवेशन। ठीक है, एक प्रॉपर्टी को बोला जाता है हाइबरनेशन, और दूसरा जो प्रॉपर्टी इसका है जो ये शो करते हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं एस्टिवेशन, एस्टिवेशन। ठीक है, तो आप समझ गए कि हाइबरनेशन का मतलब क्या है, हाइबरनेशन, ठीक है, हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप। ठीक है, तो हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है भाई, हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप। ठीक है, हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। ठीक है, तो हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। ठीक है, इसको बोलते हैं समर स्लीप। ठीक है, तो विंटर स्लीप और समर स्लीप में क्या करते हैं, ये चले जाते हैं भाई। ठीक है, जब बहुत ज्यादा ठंडी होगा या फिर बहुत ज्यादा गर्मी होगा, तो आपके ये जो फ्रॉग हैं ये हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन का मतलब होता है, देखो हाइबरनेशन, हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप। ठीक है, हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। ठीक है, तो हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है भाई, हाइबरनेशन का मतलब है विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। ठीक है, तो अब बहुत ज्यादा जब ठंडी है, गर्मी है, तो आपके ये जो फ्रॉग है ये आपके डीप बरोस में चल लेते हैं, मतलब आपके हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन में चले जाएंगे ये। ठीक है, ये था पूरा आपका इंट्रोडक्शन, किसके बारे में, फ्रॉग के बारे में। जितना भी आपका बेसिक इंट्रोडक्शन जो आपके एनसीईआरटी में गिवन था, मैंने सारा इंट्रोडक्शन को आपको वन बाय वन सारे इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्लाइड, आप बोल सकते हो, क्योंकि आपके फ्रॉग, ठीक है, जो फ्रॉग है, फ्रॉग का क्लास होता है क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब है कि ये पानी और जमीन, ठीक है, बोल सकते हो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में कि ये लैंड एंड फ्रेश वाटर में दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, उसीलिए इनको बोलते हैं एम्फीबिया, उसीलिए बिलोंग करते हैं क्लास एम्फीबिया। ठीक है, और मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो इंडिया में मिलता है जिसे बोलते हैं राना टिग्रिना। ठीक, कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्म से होते हैं, केमोफ्लाज शो करते हैं, मिमिक्री इनका प्रॉपर्टी है। ठीक है, और हाई, ठीक, ड्यूरिंग पीक ऑफ समर एंड विंटर में जाते हैं आपके हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन में। ठीक है, अब इसके बाद डिस्कस करेंगे फ्रॉग का हम लोग मॉर्फोलॉजी को। ठीक, इतना समझ गए। ठीक, इसके बाद डिस्कस करेंगे फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी। ठीक है भाई, ये आप समझ गए ना। ठीक है, अब क्या देखेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे आखिर में।
फ्रॉक का मॉर्फोलॉजी क्या है, इसको जरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, सारे पॉइंट को मैं कवर कर रहा हूँ, हर एक वर्ड। ठीक है, जो आप समझ नहीं पाओगे उसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, जिसको आपको पढ़ने में अगर, ठीक है, मेरे लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको हर एक पॉइंट आपको क्लियर समझ आएगा। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉग का हम लोग मॉर्फोलॉजी को। ठीक, आप समझ गए इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी। ये तो आपका सिंपल इंट्रोडक्शन था, किसके बारे में भाई? फ्रॉग के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी। ठीक, इसके मॉर्फोलॉजी को जरा डिस्कस करते हैं, फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी को। ठीक है, सो देखते हैं। चलो भाई, बहुत ही ज्यादा क्या है, फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है भाई। ठीक है, इसका मॉर्फोलॉजी बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। सो देखो, अब डिस्कस करते हैं हम लोग इसका मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब हम लोग का क्या है, नेक्स्ट हम लोग का है मॉर्फोलॉजी। ठीक, तो फ्रॉग कब डिस्कस करेंगे, इसका मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है, बाहर से फ्रॉग कौन से कलर का, इसका आंख कैसे, इसका आई कैसे, इसका माउथ कैसे, वही सब चीज को, इसी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स, इसका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आखिर में कैसे दिखता है, कौन से कलर का होता है, कितने फोर लिम्स, हैंड लिप्स कितने होते हैं, उसी, ठीक है, यही सब चीज को बोलते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, बाहर से फ्रॉग कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रॉग के स्किन के बारे में। ठीक है, जो फ्रॉग का जो स्किन है ये स्मूथ होता है, स्मूथ और स्लिपरी होता है। स्लिपरी का मतलब है फिसलता है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें होता है म्यूकस। इसमें क्या होता है, इसमें आपके फ्रॉग के स्किन में होते हैं प्रेजेंट म्यूकस। म्यूकस के चलते हमेशा जो फ्रॉग का स्किन है ये मॉइस्ट रहता है। ठीक है, नमी रहता है हमेशा ये ड्राई रहता है, वीट कभी रहता नहीं। ठीक है, तो फ्रॉग का आपने कभी भी फ्रॉग को टच किया होगा, ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो टच किया होगा भी, ठीक है, तो आपको पता है कि फ्रॉग का जो स्किन है हमेशा, ठीक है, स्मूथ एंड स्लिपरी होता है। क्योंकि इसमें किसका होता है, डिपोजिशन। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट फ्रॉग के स्किन में म्यूकस के चलते, ठीक है, फ्रॉग का स्किन कैसा होता है, स्मूथ एंड स्लिपरी। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सटर्नल फीचर्स का बात करूं मैं, तो सबसे पहले फ्रॉग, ठीक है, तो सबसे पहले स्किन इसका कैसा होता है, इसका स्किन होता है स्मूथ एंड स्लिपरी। ठीक है, स्किन कैसा होता है इसका, देखो इसका जो स्किन है स्मूथ एंड स्लिपरी होता है। ठीक है, तो इसका स्किन कैसा होता है, स्मूथ एंड स्लिपरी। ठीक है, तो इसका स्किन कैसा होता है, स्किन इसका होता है स्मूथ एंड स्लिपरी। ठीक है, तो फ्रॉग का जो स्किन है कैसा होता है, देखो फ्रॉग का स्किन स्मूथ होता है और इसका स्किन स्लिपरी होता है। ठीक है, तो स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी। क्यों भाई? ड्यू टू म्यूकस के चलते। ठीक है, किसके चलते भाई? ड्यू टू म्यूकस। ठीक है, म्यूकस के चलते जो फ्रॉग का स्किन होता है, ठीक है, म्यूकस के चलते जो फ्रॉग का स्किन होता है कैसा होता है, देखो फ्रॉग का स्किन आपका होता है स्मूथ एंड स्लिपरी। ठीक है, किसके चलते भाई? म्यूकस के चलते। ठीक है, म्यूकस के चलते जो फ्रॉग का स्किन है, फ्रॉग का स्किन कैसा होता है भाई? फ्रॉग का स्किन स्मूथ एंड स्लिपरी होता है। ठीक है, तो फ्रॉग का स्किन स्मूथ एंड स्लिपरी किसके चलते होता है? ड्यू टू किसके चलते? म्यूकस के चलते। हमेशा आपको फ्रॉग का स्किन में मॉइस्ट रहेगा। ठीक, मॉइस्ट, हमेशा इसका स्किन ड्राई रहेगा। ठीक है, ड्राई होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें म्यूकस है। क्लियर है? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको समझाया कि फ्रॉग का जो स्मूथ, ठीक है,
फ्रॉग का जो स्किन है हमेशा ये स्मूथ एंड स्लिपरी होता है, ठीक है, समझ गए ना। सबसे पहले एक्सटर्नल फीचर्स है। सेकंड पॉइंट की बात करूं मैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी फ्रॉग पानी नहीं पीते हैं, ठीक है, कभी भी फ्रॉग पानी नहीं पीते हैं, ठीक है, पानी में रहते हैं जरूर लेकिन पानी नहीं पीते हैं भाई, ये बात आप समझ लो, ठीक है। फ्रॉग जो है, फ्रॉग देखो, नेवर ड्रिंक वाटर, ठीक है, फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, ड्रिंक्स वाटर, समझे भाई। तो फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीते हैं, फ्रॉग नेवर, ठीक है, फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को थ्रू स्किन, स्किन के थ्रू क्या करते हैं, वाटर को ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब थ्रू स्किन, ठीक है। तो फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, ठीक है, बट एब्जॉर्ब्स थ्रू स्किन, ठीक है, लेकिन क्या करता है, फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर एब्जॉर्ब थ्रू स्किन, स्किन के थ्रू क्या करता है भाई, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, समझे ना। तो स्किन के थ्रू क्या करते हैं, स्किन के थ्रू ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, किसके थ्रू, स्किन के थ्रू ये क्या करते हैं, वाटर को ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीते हैं, पानी को स्किन के थ्रू, ठीक है, क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो स्किन के थ्रू क्या करते हैं, फ्रॉग वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वाटर को स्किन के थ्रू क्या करते हैं, फ्रॉग इसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अगर फ्रॉग जो है ये पानी में है, ठीक है, तो ये क्या शो करेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आखिर में फ्रॉग जो है सांस कैसे लेता है भाई, अगर पानी के अंदर है, ठीक है, सो पानी के अंदर है तो फ्रॉग क्या शो करेंगे भाई, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, समझ गए। तो अब पॉइंट नेक्स्ट हम लोग का है, अगर फ्रॉग, ठीक है, अगर फ्रॉग कहाँ है पर, वाटर में, ठीक, अगर फ्रॉग पानी में है तो क्या करते हैं, अपना सांस, ठीक है, देखो भाई जो एडल्ट फ्रॉग है, ठीक है, जो एडल्ट फ्रॉग में गिल्स नहीं होता, पहला पॉइंट समझ लो, एडल्ट फ्रॉग में, ठीक है, जो हम लोग का क्या है, हम लोग का जो एडल्ट फ्रॉग होते हैं, एडल्ट फ्रॉग में गिल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, एडल्ट फ्रॉग में क्या होता है भाई, इसमें जो है गिल्स एब्सेंट, इसमें क्या होता है, इसमें देखो, इसमें गिल्स एब्सेंट होता है, समझे। तो एडल्ट फ्रॉग में जो गिल्स है ये एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सो एडल्ट फ्रॉग में जो गिल्स होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। तो आखिर में फ्रॉग रेस्पिरेशन किसके थ्रू करता है, स्किन के थ्रू, ठीक है। अगर फ्रॉग स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। तो वाटर में फ्रॉग क्या शो करता है, वाटर में फ्रॉग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। सो वाटर में फ्रॉग क्या शो करता है भाई, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। सो वाटर में फ्रॉग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करता है, ठीक है। सो वाटर में फ्रॉग क्या शो करता है, देखो वाटर में फ्रॉग आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करता है, ठीक है। सो वाटर में फ्रॉग क्या शो करता है भैया, आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करता है, समझ गए। तो वाटर में फ्रॉग क्या शो करता है, जब पानी में फ्रॉग होता है, ठीक है, तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। अगर ये लैंड में है, ठीक है, अगर फ्रॉग जो है देखो, अगर फ्रॉग लैंड में है तो ये आपका ये क्या करेगा, आपका ये तो स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है, देखो ये स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है, ठीक है, ये स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है, ये अपना पल्मोनरी लंग्स, ठीक है, बक्कल कैविटी जिसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, जहां, ठीक है, उसके लंग्स के थ्रू भी, ठीक है, लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी क्या कर सकता है भाई, ये शो कर सकता है, ठीक है। सो पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी ये शो कर सकता है आउटसाइड वाटर, ठीक है, पानी के बाहर ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी और
पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी क्या कर सकता है, फ्रॉग शो कर सकता है। ठीक है, तो फ्रॉग शो कर सकता है। देखो फ्रॉग में होते हैं भाई, अगर फ्रॉग पानी में है, ठीक है, अगर फ्रॉग पानी के अंदर है तो आपका ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करेगा। अगर फ्रॉग समझो लैंड में है, ठीक है, तो आपका ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा ही। ठीक है, और किसके थ्रू करेगा, और पल्मोनरी मतलब लंग्स के थ्रू, ठीक है, भी क्या करेगा, ये रेस्पायर करेगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। इसका ये पॉइंट, बेसिक पॉइंट था किसके बारे में, फ्रॉग के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रॉग। देखो जो फ्रॉग का कलर होता है, सबसे पहले बात करेंगे देखो भाई कि जो फ्रॉग का कलर है, ठीक है, इसका कलर कैसा होता है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग फ्रॉग के मॉर्फोलॉजी, फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी मतलब फ्रॉग के एक्सटर्नल फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉग का जो कलर है, इसका जो बॉडी कलर है, ठीक है, बॉडी का जो इसका कलर, देखो इसका बॉडी में जो कलर है इसका डोर्सल साइड, सबसे पहले बात करेंगे इसका डोर्सल साइड। ठीक है भाई, तो आखिर में फ्रॉग का जो डोर्सल साइड होता है और जो इसका कौन सा होता है साइड, जो इसका वेंट्रल साइड होता है। ठीक है, एक होता है फ्रॉग का डोर्सल साइड और दूसरा इसका होता है जिसे बोलते हैं वेंट्रल साइड। ठीक है, तो फ्रॉग में जो देखो फ्रॉग का जो डोर्सल साइड, ठीक है, डोर्सल साइड में इसका कौन सा कैसा कलर होता है भाई, डोर्सल साइड इसका होता है कौन सा कलर, इसका होता है ओलिव ग्रीन, ओलिव, इसका कलर कैसा होता है, ओलिव ग्रीन। ठीक है, ओलिव ग्रीन। ठीक, इसका कलर कैसा होता है भाई, ओलिव ग्रीन विथ डार्क पेचेस। ठीक, इसमें कैसा होता है, डार्क पेचेस होते हैं। ठीक है, तो इसका जो डोर्सल साइड का कलर है कैसा होता है, ओलिव ग्रीन विथ डार्क पेचेस। ठीक है, सो ओलिव ग्रीन विथ डार्क पेचेस मतलब ग्रीन, ओलिव ग्रीन जैसा कलर होता है। अगर आपने फ्रॉग को देखा होगा तो आपको मालूम होगा, ठीक है, कि ग्रीन कलर का होता है फ्रॉग, ओलिव ग्रीन कलर का होता है और उसमें डार्क पेचेस होते हैं। उसमें कैसा होता है, थब्बा होते हैं, डार्क पेचेस होते हैं। ठीक है, कौन से साइड, डोर्सल साइड। डोर्सल साइड का मतलब देखो हम लोग अगर बात करें ह्यूमन बींग, हम लोग का बात करें तो हम लोग का जो जहां पर माउथ है, जहां जिस तरफ माउथ है इस साइड को बोलते हैं वेंट्रल साइड और पीछे बैक साइड को बोलते हैं डोर्सल साइड। ये ह्यूमन का है। ठीक है, सेम फ्रॉग का जो आगे की साइड है इसे बोलते हैं भाई वेंट्रल और पीछे के साइड को बोलते हैं डोर्सल साइड। ठीक, तो फ्रॉग का जो बॉडी है डोर्सल साइड में ओलिव ग्रीन फिर डार्क पेचेस होता है। ठीक है, और वेंट्रल साइड आपको अगर फ्रॉग को देखोगे तो पेल येलो, ठीक है, पेल येलो कलर का होता है भाई। ठीक है, कौन सा कलर का होता है ये आपका पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, कौन से कलर का होता है, देखो ध्यान से इसको आप देख सकते हो कि आपका ये पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, पेल येलो कलर का ये आपका फ्रॉग होता है। ठीक, तो ये तो आपका, ठीक, हम लोग ने कंप्लीट नहीं किया है थोड़ा सा। ठीक है, एक दो पॉइंट इसका और बचा है, किसका, इसका मॉर्फोलॉजी के बारे में मेन पॉइंट अभी बचे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए कि फ्रॉग का जो मॉर्फोलॉजी है, देखो इसका स्किन होता है स्मूथ एंड स्लिपरी। क्यों भाई, ड्यू टू म्यूकस, म्यूकस के चलते। ठीक है, फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता, ये पानी को एब्जॉर्ब करता है थ्रू स्किन। फ्रॉग शो करता है, ठीक है, वाटर के अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, अगर लैंड में है तो आपका ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करेगा। ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी शो करेगा। ठीक है, इसमें आपके गिल्स, एडल्ट फ्रॉग में गिल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एडल्ट फ्रॉग में क्या होते हैं, गिल्स एब्सेंट होते हैं एडल्ट फ्रॉग में। ठीक है, बॉडी इसका अगर मैं देखूं तो डोर्सल साइड में इसका बॉडी कैसा होता है, ओलिव ग्रीन विद डार्क पेचेस। ठीक, और वेंट्रल साइड की तरफ मैं देखूं तो इसका बॉडी का कलर होता है पेल येलो। ठीक है, ये सारे इसके पॉइंट हैं, इसके मेन इसके फीचर्स हैं किसके भाई, फ्रॉग के मॉर्फोलॉजी। समझ रहे, ये सारे फीचर्स आपके फ्रॉग के मॉर्फोलॉजी के हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब बात करेंगे जो फ्रॉग का बॉडी है। ठीक है, फ्रॉग का बॉडी डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में, एक है आपका हेड और दूसरा है ट्रंक। ठीक है, जैसे कि हम लोग का बॉडी डिवाइड है हेड, नेक,
ट्रंक, ठीक सब, लेकिन इसका जो बॉडी पार्ट है, ठीक है, इसका देखो जो फ्रॉग का जो क्या होता है भाई, फ्रॉग का जो आप देख सकते हो कि फ्रॉग है, ठीक, फ्रॉग का बॉडी पार्ट्स डिवाइड है किसमें, इसका जो बॉडी पार्ट डिवाइड है किसमें भाई, हेड में, और किसमें डिवाइडेड, इसका बॉडी पार्ट डिवाइडेड है हेड में एंड ट्रंक में, ठीक है। तो फ्रॉग का जो क्या होता है भाई, बॉडी पार्ट है, ठीक, इसका जो बॉडी है ये, इसका जो बॉडी है फ्रॉग का किसमें डिवाइडेड, ये फ्रॉग का जो बॉडी होता है ये आपका डिवाइडेड होता है किसमें, ये इसका बॉडी डिवाइडेड होता है भाई किसमें, हेड में एंड ट्रंक में, ठीक है। इसका बॉडी डिवाइडेड होता है किसमें, हेड में एंड ट्रंक में, ठीक है। ट्रंक में आपका आता है, देखो इसमें आपका आता है एब्डोमेन एंड थोरैक्स, ठीक है। इसमें आपका जाएगा, देखो इसमें आपका जाता है भाई जिसको बोलते हैं, ट्रंक में आपका आता है एब्डोमेन, ठीक, एब्डोमेन एंड थोरैक्स, समझे। तो इसके ट्रंक में कौन सा, इसके ट्रंक में आपका आता है, देखो इसमें आपके आते हैं एब्डोमेन एंड थोरैक्स, ठीक है। सो एब्डोमेन एंड थोरैक्स किस में आएंगे भाई, एब्डोमेन एंड थोरैक्स आपके ट्रंक में आते हैं, ठीक है। सो एब्डोमेन एंड थोरैक्स किस में आते हैं, एब्डोमेन एंड थोरैक्स ट्रंक में आते हैं, ठीक है। सो एब्डोमेन एंड थोरैक्स किस में आते हैं, एब्डोमेन एंड थोरैक्स ट्रंक वाले पार्ट में आते हैं, ठीक। तो जो फ्रॉग का बॉडी है, देखो फ्रॉग का बॉडी, ठीक है, फ्रॉग का जो बॉडी है दो पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। एक पार्ट को बोलते हैं इसका हेड पार्ट, ठीक है, हेड पार्ट जिसमें हेड आएगा, जिसमें हेड में आपके आईज, माउथ, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स, ये सारे चीज आपके आएंगे, ठीक है। और दूसरे इसका पार्ट है जिसको बोलते हैं ट्रंक, ठीक है। ट्रंक में आपका आता है भाई, इसमें आपका एब्डोमेन एंड थोरैक्स, एब्डोमेन एंड थोरैक्स मिलके फॉर्म करते हैं आपके ट्रंक, ठीक है। सो एब्डोमेन एंड थोरैक्स, एब्डोमेन एंड थोरैक्स दोनों मिलके, ठीक है, एब्डोमेन एंड थोरैक्स दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं भाई, एब्डोमेन एंड थोरैक्स दोनों मिलके फॉर्म करते हैं ट्रंक, ठीक है। सो एब्डोमेन एंड थोरैक्स दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं, दोनों मिलके फॉर्म करते हैं जिसे बोलते हैं ट्रंक, ठीक है। सो दोनों मिलके फॉर्म करते हैं जिसे बोला जाता है ट्रंक, ठीक, समझ गए। तो ये तो पॉइंट आपने लिख लिया होगा आई होप, ठीक है। अब मूव करेंगे, देखो हम लोग, ठीक है। तो अब देखेंगे वन बाय वन सारा चीज, इसका ब्रीफ डिस्कवरी और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, इसको फटाफट देखते हैं भाई, ठीक। क्या क्या इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का क्या क्या फीचर्स है, इसको देखेंगे। चलो सबसे पहले एबव माउथ, ठीक है, माउथ के ऊपर, ठीक, आप देखो ध्यान से, एबव माउथ, ठीक है, माउथ के ऊपर, एबव माउथ का मतलब क्या होता है, माउथ के ऊपर क्या प्रेजेंट है, पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, ठीक है, समझे भाई, पेयर ऑफ above mouth pair of nostrils are present, ठीक है। सो माउथ के ऊपर क्या प्रेजेंट है, माउथ के ऊपर आपके पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सो माउथ के ऊपर क्या प्रेजेंट है भाई, पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सो माउथ के ऊपर क्या प्रेजेंट है, माउथ के ऊपर प्रेजेंट है पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स, समझ गए। तो माउथ के ऊपर क्या प्रेजेंट है, माउथ के ऊपर आपके पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो माउथ के ऊपर क्या होते हैं, पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आई के ऊपर, ठीक, आई के बाहर एक पतला सा एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आई के बाहर क्या होता है भाई, एक लेयर होता है जिसे बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, समझे। तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहां पर होता है, आउटसाइड द आई, ठीक है। लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द आई, ठीक है।
आई के बाहर क्या पेंट है, एक लेयर होता है, ठीक है। जैसे कि आपने, ठीक है, देखा होगा कि आंख के बाहर क्या होता है, जो एक पतला एक लेयर होता है प्रेजेंट, एक मेम्ब्रेन का लेयर होता है जिसे बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। सो फ्रॉग के बाहर एक लेयर होता है जिसे बोला जाता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको बोला जाता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। अब बात करेंगे, देखो इसमें हम लोग, ठीक है, फ्रॉग का आई को देख लिए भाई, ठीक है, इसका आई के बाहर एक लेयर होता है जिससे बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका जो ईयर है कैसा होता है, ट्रिम्पेनम मेम्ब्रेनियस, ठीक है। इसका जो ईयर होता है कैसा होता है भाई, इसका मेम्ब्रेनियस ट्रिम्पेनम होता है, ठीक है। इसका जो ईयर कैसा होता है, देखो इसका ईयर होता है मेम्ब्रेनियस ट्रिम्पेनम, ठीक है, मेम्ब्रेनियस ट्रिम्पेनम, ट्रिम्पेनम, समझे। तो इसका जो ईयर होता है कैसा होता है, मेम्ब्रेनियस ट्रिम्पेनम, ट्रिम्पेनम, ठीक है। तो इसका ईयर कैसा होता है, मेम्ब्रेनियस ट्रिम्पेनम, क्लियर है भाई। तो इसका जो आप देख सकते हो, आपका इसका मेम्ब्रेनियस ट्रिम्पेनम इसका ईयर होता है, ठीक है। मेम्ब्रेनियस ट्रिम्पेनम क्या होता है, इसका जो ईयर ही होता है, ठीक है। तो इसका ईयर कैसा होता है, मेम्ब्रेनियस ट्रिम्पेनम, ठीक है। इसमें पिन्ना नहीं होता, फ्रॉग में पिन्ना आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ टिम्पेनम प्रेजेंट होता है, ठीक है। टिम्पेनम होगा, मिडिल ईयर होगा और इंटरनल ईयर क्या होगा, इसके अंदर फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो फ्रॉग के अंदर आपको मेम्ब्रेनियस ट्रिम्पेनम देखने को मिलता है, मेम्ब्रेनियस ट्रिम्पेनम देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्रॉग का 4 लिम्स, ठीक है, अगर मैं 4 लिम्स के बारे में डिस्कस करूं, 4 लिम्स, और मैं इसको डिस्कस करूं इसका हैंड लिम्स, ठीक है। अगर मैं फ्रॉग का 4 लिम्स एंड 4 लिम्स और हैंड लिम्स के बारे में डिस्कस करूं, इसका 4 लिम्स, ठीक है, जो फ्रॉग का 4 लिम्स है, इसमें 4 डिजिट्स होते हैं प्रेजेंट। इसमें क्या होते हैं भाई, 4 डिजिट्स होते हैं, इसमें नो थम्स, इसमें थंब नहीं होता भाई, ठीक है। और हैंड लिम्स की बात करूं, इसमें आपके होते हैं 5 डिजिट, 5 डिजिट्स होते हैं आपके इसमें, किसमें, हैंड लिम्स में, ठीक है, समझ गए। तो 4 लिम्स में आपके होते हैं, देखो 4 डिजिट, भाई नाम से आपको समझ आ जाएगा, 4 लिम्स मतलब 4 डिजिट्स प्रेजेंट हैं, इसमें थम्स नहीं होते, ठीक है। हैंड लिम्स का मतलब है 5 डिजिट्स, इसमें आपके थम्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। 4 लिम्स का 4 लिम्स, ठीक है, जो 4 लिम्स होता है, देखो ध्यान से समझो, 4 लिम्स जो होता है, ठीक है, 4 लिम्स शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। किसका काम करता है भैया, आपका ये शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है। तो 4 लिम्स किसके, 4 लिम्स कैसे काम करता है, 4 लिम्स शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ठीक है। तो 4 लिम्स जिसमें 4 डिजिट्स होते हैं, इसमें थंब नहीं होता है, किसकी तरह काम करता है भैया, आपके शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करता है, ठीक है। हैंड लिम्स जिसमें आपके 5 डिजिट्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। हैंड लिम्स में आपके कितने होते हैं भाई, इसमें आपके हैंड लिम्स में आपके 5 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और मैं आपको समझाऊं, हैंड लिम्स आपका, ठीक है, कैसा होता है, वेब्ड होता है, वेब्ड। वेब्ड का मतलब होता है, देखो कि वेब्ड का मतलब होता है कि ये फ्रॉग का समझो कि, ठीक है, ये फ्रॉग का आपका है, ये फ्रॉग का आपका हैंड लिम्स है, ठीक है। तो दो इसके बीच में क्या होता है, लेयर्स होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, देखो इनके बीच में आपको लेयर्स देखने को मिलेगा, ठीक है, समझे। इनके बीच में क्या होता है, एक लेयर होता है, मतलब पतला सा लेयर होता है जिसको बोलते हैं वेब्ड, ठीक है, जिसमें फ्रॉग को हेल्प करता है, किसमें भाई, ये स्विमिंग में, ठीक है। तो फ्रॉग हैंड लिम्स आपका 5 डिजिट जो वेब्ड होता है, जो किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन, किसमें हेल्प करता है, वेब्ड होता है, इसलिए ये स्विमिंग में, ठीक है, ये स्विमिंग में क्या करता है, इसको हेल्प करता है, ठीक है,
किस में हेल्प करता है इसको, स्विमिंग में इसको हेल्प करता है, ठीक है। तो हाइंड लिम्स में आपके होते हैं 5 डिजिट्स जो कि होते हैं वेब्ड, वेब्ड का मतलब समझ गए, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। जो किस में हेल्प करते हैं इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। किस में हेल्प करते हैं इसको भाई, इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं इसको, ठीक है। स्विमिंग में क्या करते हैं इसको, ये हेल्प करते हैं, ठीक है। हाइंड लिम्स का और फंक्शन देखो, ये आपका वॉकिंग में भी काम आता है भाई। वॉकिंग में आपका लैपिंग का मतलब समझते हो, फ्रॉग जंप करते हैं, आपको पता होगा फ्रॉग क्या करते हैं, फ्रॉग जंप करते हैं, ठीक है। जंप करते हैं, वो 1.5 से 2 फीट तक जंप कर सकते हैं फ्रॉग, ठीक है। तो लैपिंग का मतलब है फ्रॉग जंप, उछलते हैं, जंप करते हैं, ठीक है। और ब्रोइंग का मतलब सबको पता होगा, गड्ढा कोड़ते हैं भाई, जमीन के अंदर बिल कर देते हैं, ठीक है, गड्ढा कोड़ देते हैं, ठीक है। तो सारे फंक्शन आप समझ गए, ये आपके हैं हाइंड लिम्स के, ठीक है। और जो फ्रॉग होते हैं, ठीक है, फ्रॉग में आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। फ्रॉग में क्या होता है भाई, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। फ्रॉग में आपको देखने को मिलेगा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है किसमें, मेल फ्रॉग डिस्टिंग्विश होता है किससे, फीमेल फ्रॉग से, ठीक है। तो इसमें फ्रॉग शो करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। तो फ्रॉग शो करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब इसमें मेल फ्रॉग डिस्टिंग्विश होता है किससे, फीमेल फ्रॉग से। मेल फ्रॉग का बात करूं मैं, देखो, ठीक है, मेल फ्रॉग कैसे फीमेल फ्रॉग से डिफरेंट होता है, कैसे डिस्टिंग्विश होता है। मेल फ्रॉग होता है स्मॉलर, ठीक है, मेल फ्रॉग होता है स्मॉलर, ठीक है। और इसमें वोकल, ठीक, ओकल सैक होता है प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, मेल फ्रॉग में ओकल सैक होता है प्रेजेंट, और इसमें कॉप्युलेटरी पैड होता है, ठीक है। मेल फ्रॉग में क्या होता है, कॉप्युलेटरी पैड होते हैं प्रेजेंट, और ये आपका होता है डार्क कलर का होता है, ठीक है। तो आप मतलब मेल फ्रॉग को, मेल एंड फीमेल फ्रॉग को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। मेल फ्रॉग आपका स्मॉलर होता है, वोकल सैक। ओकल सैक का मतलब होता है कि मेल फ्रॉग साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। ब्रीडिंग सीजन में क्या करता है, मेल फ्रॉग साउंड प्रोड्यूस करता है जिससे फीमेल फ्रॉग अट्रैक्ट होते हैं, समझे। तो मेल फ्रॉग्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन क्या करता है भाई, साउंड प्रोड्यूस करता है और फीमेल को बुलाता है अपनी तरफ, ठीक है। तो फीमेल को बुलाता है मेल फ्रॉग, ठीक है, अट्रैक्ट करता है साउंड प्रोड्यूस करके। फिर बात करेंगे कॉप्युलेटरी पैड, ठीक, वो पैड है जो जिससे, ठीक है, कॉप्युलेटरी पैड मेल फ्रॉग में होते हैं प्रेजेंट, जो हेल्प करता है किसमें, फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने में, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीडिंग, ठीक। ब्रीडिंग के समय क्या करता है भाई, जो मेल फ्रॉग में होता है प्रेजेंट कॉप्युलेटरी पैड होल्ड करते हैं, ठीक है। कॉप्युलेटरी पैड के हेल्प से मेल फ्रॉग क्या करता है, फीमेल फ्रॉग को होल्ड करता है, ठीक है। कॉप्युलेटरी पैड के हेल्प से मेल फ्रॉग क्या करता है भाई, फीमेल फ्रॉग को होल्ड करके रखता है,